नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ, जो भी लोग सुपर टेट, सी टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, संभावित प्रश्नों की सीरीज, जो कि निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न फंसेंगे। यहाँ से समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, ठीक है, और दूसरा बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, उपर्युक्त सभी। क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है आपके विचार से? बच्चे का सामाजिकरण, पहली बात तो प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो सामाजिकरण से यहाँ तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता। भाई क्लास 5 तक के बच्चे की कैसी सामाजिकता? पाठ्यक्रम की समझ आई होप हो सकता है, मैं मानता हूँ बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये बातें बिल्कुल सटीक हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए? जी नहीं। बच्चे का लोकतांत्रिकरण, जी हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बिल्कुल, ये जो शब्द है ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फैक्ट पर चलिए और कुछ वर्ड्स पर विशेष ध्यान दीजिए। लोकतांत्रिकरण का मतलब होता है प्रजातांत्रिकरण, यानी कि जो बच्चे के लिए हित करो वो विधि आप अपनाइए। तो खैर इसमें ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विश्लेषण। जी हाँ, निरीक्षण विधि में आप निरीक्षण कर रहे हो तो एक बात बताओ, क्या निरीक्षण कभी अपना होता है? जी नहीं, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अपने व्यवहार का, तो ये तो बिल्कुल ही बात नहीं। व्यवहार का विश्लेषण हो सकता है, किसी दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण आप कर रहे हो, हाँ, किसी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन होता है निरीक्षण, यानी किसी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, जी हाँ, मूक रहते हैं, सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, कोई नहीं। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? जी हाँ, व्याख्यान विधि हो चाहे वो मौखिक विधि हो, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग का बेहतर यूज करना पड़ता है। बताइए इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है आपके हिसाब से? व्याख्यान विधि में किस, मतलब कि क्या प्रक्रिया हो सकती है? क्या विद्यार्थी मूक रहे? जरा सोच के आप लोग आंसर करें, या आपके लिए ही छोड़ दें। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है, सोच समझ के आंसर करें। देखो, चाहे वो मौखिक विधि हो, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, कोई भी विधि हो, जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। मान लीजिए व्याख्यान ही हो रहा है, आपको किसी की टॉपिक पर, कोई टॉपिक पर व्याख्यान दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर आप एक्टिव ही नहीं हो तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, चाहे वो व्याख्यान हो चाहे मौखिक विधि। सक्रिय तो आपको रहना ही पड़ेगा, निष्क्रिय का कोई मतलब नहीं, मूक का कोई लेना देना है नहीं, कोई नहीं से यहाँ से कोई मतलब था नहीं। चलेंगे अगली प्रश्न पर। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु, सभी ये आप जानते हो, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, ये बिल्कुल सही है। चलेंगे 5वें क्वेश्चन में। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, सभी। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगता है? आप गेस करके बताएं आपको क्या लग रहा है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। देखिए, शिक्षण प्रविधियों का मतलब होता है कि शिक्षण की विधियों के प्रकार। क्या प्रश्नोत्तर से हो सकता है? क्या शिक्षण, क्या वर्णन से होता है? क्या शिक्षण कहानी से होता है? जी हाँ, तीनों चीज़ों से शिक्षण हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना का सारे लोग जानते हो, प्रस्तावना का सीधा सीधा संबंध आपके पूर्व ज्ञान से होता है।
डैट मीन्स जैसे आप पढ़ाने गए तो प्रस्तावना तो बच्चे से निकलवाया जाता है। अगर आप डीएलएड बीटीसी या बीएड आप कुछ भी किए हुए हो तो आपको पता होगा, अगर आप टीचिंग किए हैं तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए गणित में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना है तो सबसे पहले आप सम संख्या, विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या, इनके बारे में बच्चों से पूछते हो कि वो क्या जानते हैं। फिर उनसे खुद पता चलता है कि वो क्या जानते हैं क्या नहीं, उनसे खुद टॉपिक निकलवाना। तो उनके पूर्व ज्ञान से ही तो पता चलेगा कि क्या मतलब प्रस्तावना बने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, सभी। जी हाँ, सारे आंसर सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गिलफोर्ड भी कह चुके हैं कि बहुत ही फेमस परिभाषा उनकी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जी हाँ, सीखना की सही परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, बिल्कुल। मैकडूगल ने क्या दिया? तो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां थी। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसे आप क्लास्की का सिद्धांत कहते हैं, जिसे आप संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे आप अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे जो कि सूझ का सिद्धांत दिए, और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो उनका उनसे लेना देना है नहीं प्रयास और भूल से। तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके भी कई नाम रहे हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, यसार का सिद्धांत और अधिगम का बंध का सिद्धांत। तो कई नाम से रहे हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति। ध्यान रखें, शैशवा अवस्था में क्या होता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है। 0 से 5 या 6 वर्ष का बच्चा क्या करता है? वो आप जैसा करते हो उसी तरह से वो भी। अभी आप किताब लेके पढ़ना बैठोगे तो बच्चा वो भी क्या करता है? किताब लेके बैठे अनुकरण करता है। धार्मिकता तो हो नहीं सकता बाल्यावस्था, यो चाहे जो निर्भर नहीं होता बाल्यावस्था में। सामूहिकता होती है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है, पास पड़ोस में घूमना, मित्रता दोस्ती करना एक दूसरे से, और मित्रता की भावना, सामूहिकता की भावना, ये सारे भाव पाए जाते हैं बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि क्या है? देखो, अगर शैशवा अवस्था कहा जाता है तो 0 से 6 या 0 से 5, लेकिन अगर शैशव काल कहा जाता है तो 0 से 3 वर्ष आप माने ज़्यादा परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना या पीटना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको क्या लग रहा है? छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, तो ये तो हो नहीं सकता। फटकारना, इससे भी निगेटिविटी आ जाएगी। प्रशंसा, हालांकि प्रशंसा भी कोई अच्छी बात नहीं है। मारना पीटना, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इनमें तो जब कोई नहीं सही लग रहा है तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ ये कुछ तो सही है। यानी कि अगर चारों ऑप्शन लगभग गलत ही लग रहे हैं लेकिन प्रशंसा कुछ हद तक सही है, तो आप प्रशंसा वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अगर मनोविज्ञान का जनक कहता है या तो विलियम जेम्स हैं, या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहता है तो विलियम जेम्स हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं तो थॉर्नडाइक हैं। एबिंगहास जो हैं ये अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, जिन्होंने अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका उत्तर तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टीएटी किसने दिया? यानी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसे आप कहते हो क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? तो आप सभी को पता है, मूरे और मॉर्गन ने दिया, पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया। सब जानते हो, स्किनर से कोई लेना देना नहीं है। स्किनर तो आरएस थ्योरी के हैं, थॉर्नडाइक का यसार थ्योरी है, पावलोव जो है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत वाले हैं, अनुबंधन वाले हैं ये, और मूरे और मॉर्गन जो हैं ये टीएटी का दिया था, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या आप कह सकते हो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीएटी किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने, कहीं कहीं पर बेलॉक लिखा होता है, कहीं पर बेलक लिखा होता है। मॉर्गन ने, स्किनर ने, कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो सीएटी क्या है ये। तो सीएटी लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, बेलॉक ने दिया था। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो जो भी लोग एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए निश्चित ही मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से अगर प्रश्न ना मिले तो फिर कहना आप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को वॉच किया। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें